जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में ऐसे शासकीय कर्मचारी जो ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उनके लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी कब तक आएगी, ट्रांसफर कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इनके नीति निर्धारण या नियम क्या होंगे। इस तरीके के प्रश्न लगातार कर्मचारियों के देखने को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी शासकीय कर्मचारी जो कि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला कि ट्रांसफर नीति कब तक आएगी। साथियों, जुलाई के प्रथम सप्ताह में विधानसभा सत्र है। जैसे ही विधानसभा सत्र खत्म होगा, कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति संभवतः राज्य सरकार जारी कर देगा और इस बार 15 दिन के लिए कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटाया जाएगा। प्रत्येक विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का 15 से 20% तक ट्रांसफर हो सकेंगे। इस बार बड़े बड़े अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, एसपी भी हैं, उनके सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे, जिसमें गंभीर बीमारी, प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर जो शासकीय कर्मचारी हैं वह स्थानांतरण करा सकेंगे। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, बहुत जल्द जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्हें जिले का प्रभार सौंप दिया जाएगा। जब उन्हें जिले का प्रभार सौंप दिया जाएगा तो अपडेट की माने जो ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, उसमें विभिन्न कर्मचारियों के जो ट्रांसफर हैं वह प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही हो सकेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जो ट्रांसफर होंगे वो जिले के अंदर ही होंगे। जिले के बाहर ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस तरीके से यदि हम देखें तो यदि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर होते हैं तो निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगी और यदि प्रभारी मंत्रियों का दखल ट्रांसफर प्रक्रिया में नहीं रहता है तो जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो ऑनलाइन प्रत्येक विभाग की आ सकती है। अब बात करें स्कूल शिक्षा विभाग की, तो स्कूल शिक्षा विभाग अपनी एक वृहद ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही शिक्षकों को लेकर जारी कर चुका है और उसमें स्पष्ट किया गया था प्रत्येक शैक्षिक सत्र के सत्रांत में कर्मचारियों के जो स्कूल शिक्षा विभाग है उनके कर्मचारियों के ट्रांसफर इस नीति के तहत ही किए जाएंगे और उस नीति में पूरी तरीके से ऑनलाइन जिक्र किया गया है, जिसमें चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो या उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, सभी के ट्रांसफर पूरी तरीके से ऑनलाइन है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है उसमें जस की तस ट्रांसफर पॉलिसी स्कूल शिक्षा विभाग अपने निर्देश जारी करेगा या उनमें किसी भी तरीके के फेरबदल जारी करेगा, क्योंकि पिछली जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के चलते बदलाव किए गए थे और केवल जिले के भीतर जो शिक्षकों के स्थानांतरण हुए थे वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही करवाए गए थे। अब ऐसे में यदि वर्तमान में जो ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है, यदि उसमें भी प्रधानमंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं उनका अनुमोदन लिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर है वह केवल जिले के भीतर होंगे। उसके अतिरिक्त जिले के बाहर जो ट्रांसफर लेना चाहेंगे, मुख्यमंत्री समन्वय से माध्यम से ही वह ट्रांसफर ले पाएंगे। इसके लिए जिले से एक नोट शीट तैयार होकर डीपीआई जाएगी और डीपीआई वहां से स्कूल शिक्षा विभाग के पास जो विभागीय मंत्री होंगे उनके अनुमोदन के लिए इस नोट शीट को भेज देगा। लेकिन अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है। 90% चांस यही है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगी। इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही कोई विश्वसनीय सूत्रों से सटीक जानकारी प्राप्त होगी, वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। वैसे तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वह पूरी तरीके से ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में पूरी तरीके से पारदर्शिता रहती है और जो पात्र शिक्षक होते हैं वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के जो पात्र शिक्षक होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। हम यही चाहेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जारी करे। साथियों, ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित जो भी अपडेट प्राप्त होगा वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। यदि आप ट्रांसफर कराने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी विभाग से हों, तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं, क्योंकि हम ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जो आगे चलकर जब आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे या कोई भी ट्रांसफर से संबंधित जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे उसमें आपके लिए सहायक होगी। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।